हे गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है निशांत और ये है हमारे की नेक्स्ट क्लास। तो इससे पिछले वाली क्लास में मैंने ऑर्गेनिक मॉडलिंग में टोपोलॉजी को मेंटेन कैसे करते हैं ये बताया था कि बेसिकली टोपोलॉजी क्या है, लाइन फ्लो को हम कैसे मेंटेन करेंगे, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में कैसे जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। और आज की क्लास में इनको कैसे किया जाएगा, क्या हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा डीप जानेंगे। तो एक बार चलते हैं माया में और देखते हैं। तो ये हम अपने माया में आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद एक बार हम फोकस करते हैं और यहाँ पे आप एक बार नज़र डालो। तो मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया था उस टाइम पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये स्टार फॉर्म हो रहा है। देखो ये जो स्टार फॉर्म हो रहा है ना, ये स्टार फॉर्म कहाँ होता है, जब भी हम टोपोलॉजी को मेंटेन करते हैं। मतलब इस हाथ में हमारी हाई डेंसिटी है, यहाँ पे हाई डेंसिटी है, हैंड में यहाँ पे लो डेंसिटी है, यहाँ पे लो डेंसिटी है। तो इन दोनों डेंसिटी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का स्टार फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब ये हम स्टार कैसे बना सकते हैं और ये हमें क्यों बनाना चाहिए, ये सारा चीज़ एक बार ध्यान से समझते हैं डीपली। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं पहले और नॉर्मली हम एक प्लेन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लेन आ गया। एफ प्रेस करते हैं फोकस करने के लिए एंड जी प्रेस करते हैं। जी किस लिए, ताकि हम पुराने ही जो भी हमने पुराना काम करा है उसको उसके लिए रिपीट करने के लिए। तो मैंने जी प्रेस करा एंड ये हमारे पास दो प्लेन आ चुके हैं। तो दोनों प्लेन को हम लेते हैं एंड सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास दोनों प्लेन आ चुके हैं। अब सपोज करते हैं कि ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये हमारा इस हाथ का है एंड ये वाला जो प्लेन है ये हमारा इस हाथ का है। ठीक है, ये जो हमारे इसकी टोपोलॉजी इस हाथ की है, इसकी टोपोलॉजी इस हाथ की है, मतलब लेफ्ट वाले की ये और राइट वाले की ये है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हमारी जो हाथ वाली टोपोलॉजी ये थोड़ी हाई डेंसिटी है, मतलब लो डेंसिटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 10 में है कोई बात नहीं, ये हमारी हाई डेंसिटी है। तो हाई डेंसिटी में हम इसको कम कर देते हैं, तो इसको 8 कर देते हैं। अब इनके एजेस को मैंने 8 कर दिया, इनके एजेस को मैंने 10 कर दिया। अब अगर मैं इसको मर्ज करना चाहूँ, मतलब मैंने ये हाथ अलग से बना लिया, ये हाथ अलग से बना लिया, अब इन दोनों हाथ को मुझे जोड़ना तो पड़ेगा। तो सेम मैंने ये हाथ अलग से बना दिया, ये हाथ अलग से बना दिया। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो क्या मैं इसे जोड़ सकता हूँ इजीली? नहीं, काफ़ी दिक्कत आएगी। आप देख सकते हो, अगर मैंने इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करा, इनको मर्ज कर दिया, फिर इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, फिर इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे 10 एजेस हैं, यहाँ पे 8 एजेस हैं, तो 8 एजेस तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन 2 एजेस ऐसे हो जाएंगे जो कि फालतू हैं, जिनको मर्ज करने के लिए कोई एज बचा ही नहीं है। तो उन सबको ही मेंटेन करना होता है। अब बेसिकली करके दिखाते हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन कैसे, ताकि मैं इनको मर्ज कर सकूँ। अब तुम्हारे सामने ही साथ ही में करते हैं। एजेस पे आ गए, दोनों एज को मैंने सेलेक्ट करा, एडिट मैच में गए और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर दिया। ये हमारा मर्ज हो गया। अभी नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि टॉलरेंस लेवल हमारा 0 है। टॉलरेंस जैसे ही बढ़ाऊंगा ये मर्ज हो गया। एग्जैक्ट इन दोनों एज को सिलेक्ट करते हैं, जी प्रेस करेंगे ताकि मर्ज वाला कमांड हमारा वापस स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं इसको टॉलरेंस बढ़ाऊंगा ये दोनों मर्ज हो गया। ठीक है, सब बढ़िया। जी करते हैं, फिर करते हैं, ये दोनों ही मर्ज हो गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्ट यही काम नीचे भी करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करा, जी प्रेस करा, आगे बढ़ाया, मर्ज हो गया। इन दोनों को किया, जी प्रेस करा, आगे बढ़ाया, मर्ज हो गया। इन दोनों को करा, जी प्रेस करा, आगे बढ़ाया, मर्ज हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे आप बताओ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये एज हमारे पास एक है, सिंगल है इस साइड, और इस साइड हमारे पास 3 एजेस है। अब ये सिंगल को 3 के साथ मर्ज कैसे करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको शुरू में बताई थी कि माया में हमेशा हर चीज़ क्वाड में बनती है। 1 2 3 4, हर एक चीज़ हमारी क्वाड में बनती है। ट्रायंगल में हम नहीं बना सकते, ना ही हम 5 साइड्स रख सकते हैं उसकी, सिर्फ हमें 4 ही साइड रखनी होती है। अब अगर मैं ये करूँ कि मैं इसके वर्टेक्स को लेता हूँ और इसके वर्टेक्स को हम आगे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पे जोड़ दें, तो क्या इससे हो सकता है? तो इससे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वाले फेस को देखूँ तो यहाँ पे दिखने में ये बेसिक 4 साइड्स है, लेकिन यहाँ पे 5 साइड हो जाएंगे अगर मैंने इस वर्टेक्स को यहाँ पे जोड़ दिया तो। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वाला एज हमारा एक साइड होएगा, ये वाला हमारा दूसरा साइड, ये वाला तीसरा साइड, और यहाँ इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से हमारा चौथा एज होएगा, और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से हमारा 5वां एज होएगा। तो इस फेस में 5 साइड हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 4 ही साइड चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब अगर हमने इस तरीके से कर भी दिया ना, तो भी एक प्रॉब्लम फेस करेंगे हम लोग कि जब भी हम एनिमेशन करेंगे या फिर डिफॉर्म ऐड करेंगे इसके ऊपर, मतलब कुछ भी इफेक्ट्स या ऐसा कुछ ऐड करेंगे, तो इनके बीच में एक गैप शो होएगा। ये गैप हमें पता चलेगा। ठीक है, ये गैप हमें दिखेगा। जैसे ही हम इसमें कोई एनिमेशन ऐड करेंगे हमें ये गैप शो होगा। तो हमें ये गैप भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है कि हमें इस 3 एज को एक एज से मर्ज करना है।
अब हमारा काम होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार उसी तरीके से सॉल्व हो, कुछ अलग तरीका भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो जो है इसको मैं तो बोलूँगा कि आप सेव कर लो वॉच लेटर पे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बार देखने की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप ऑर्गेनिक मॉडलिंग करोगे कई सारी ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आप फंसोगे, और तब इस वीडियो को एक और बार देखना, थोड़ा ध्यान लगाना और समझ आ जाएगा कि उन प्रॉब्लम से कैसे डील करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, इसको और इसको, ठीक है, और इसको रिसाइज कर देते हैं और इनको नज़दीक ले आते हैं इसके। ये वाला हमारे पास वर्टेक्स है, हम इस वर्टेक्स के इसको नज़दीक ले आते हैं, ठीक है, ले आए। अब हम इन तीनों वर्टेक्स को यहाँ से कंबाइन कर देंगे, मतलब मर्ज कर देंगे। यहाँ जाते हैं एंड इनको मर्ज कर दिया। टॉलरेंस वैल्यू जैसे ही बढ़ाएंगे ये हमारा मर्ज हो गया, ठीक है। अब ये तीनों ही वर्टेक्स मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब इन दोनों को मैं यहाँ से मर्ज कर सकता हूँ, तो एडिट करते हैं एंड मर्ज, ये भी मर्ज हो गया। अब आप देखोगे तो दोनों हमारा ज्वाइन तो हो गया, मर्ज भी हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आगे आने वाले टाइम में। पर मैंने बताया था कि क्वाड में होना चाहिए, तो ये तो हमारा क्वाड है, ये भी क्वाड है, ये भी क्वाड है, ये भी क्वाड है, बट ये दोनों हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें क्वाड चाहिए। तो अब इस ट्रायंगल से कैसे डील करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इस एज को डिलीट कर दिया मान लेते हैं, क्योंकि क्वाड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक साइड, दो साइड, 3, 4 और 5 साइड बन गई है, पर हमें 4 ही साइड चाहिए, तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम जो मिडल वाला है इसको हम डिलीट कर देंगे, मिडल वाले एज को। अब आप देखोगे तो दिखने में ये बेशक हमारा ट्रायंगल लग रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा क्वाड है, ठीक है। अगर हम वर्टेक्स पे जाते हैं और इस वर्टेक्स को थोड़ा पीछे कर दें तो आपको समझ आएगा कि ये हमारा क्वाड बन रखा है, ठीक है। हमारे इस क्वाड के 4 साइड्स हैं। अब इस तरीके से आप देखोगे तो कैसे मैंने ये हाई डेंसिटी थी, सॉरी लो डेंसिटी थी, यहाँ पे हाई डेंसिटी थी, और किस तरीके से मैंने दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। दो एजेस हमारे पास फालतू आ रहे थे, उनको मैंने मर्ज कर दिया। अब ध्यान दोगे तो ये जो हमारे पास स्टार बन रहा है, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सेम स्टार बन रहा है जो मैंने दिखाया था। अगर मैं जनरेट से जाकर वापस गेट ब्रश करता हूँ एंड उसी मॉडल को वापस लेते हैं, ठीक है, फोकस, ये हमारा मॉडल आ गया। अब ध्यान से देखो ये वाला एग्जैक्ट वही स्टार बन रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 सेम वही स्टार बन रहा है, ठीक है। वापस आते हैं अपने प्लेन पे, देखो 1 2 3 वही स्टार बन रहा है यहाँ भी। तो किस तरीके से इनको मैंने मर्ज कर दिया। अब ये मर्ज का जो प्रोसेस होता है ना, ये ऑर्गेनिक मॉडलिंग में बहुत जगह होता है। मान लेते हैं कि हेड जो है, हेड हमारा जो होगा लो डेंसिटी होगा, मतलब हाँ लो डेंसिटी होगा, एंड आँखों वाला पार्ट जो होगा ये हाई डेंसिटी होगा, तो हेड को भी आँख से मर्ज करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में भी हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो था ये सबसे ईजी तरीका था, क्योंकि दोनों ही हमारा इवन था। ये भी हमारा, ये हाथ वाला भी हमारा 10 था, यहाँ पे हमारे 8 एजेस थे, 10 और 8 थे, दोनों ही हमारे इवन थे, तो इसलिए हमें काफ़ी इजी पड़ा। दिक्कत कहाँ आती है, जब दोनों ही हमारे ऑड हो या फिर कोई एक हमारा ऑड हो, ठीक है, एक इवन ऑड हो या फिर दोनों ऑड हो, ठीक है, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जहाँ ऑड आएगा वहाँ पे इनको मर्ज करने में और वहाँ की टोपोलॉजी को बिना बिगाड़े ठीक करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, मर्ज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, इसकी लाइन फ्लो को थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं हम। स्कल्पटिंग में जाएंगे, ये रिलैक्स टूल है, रिलैक्स टूल पे आते हैं एंड ये हमारा बी प्रेस करके हम इसका ब्रश साइज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा। तो मैं नॉर्मल लेता हूँ और जैसे मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तब देखोगे इसकी टोपोलॉजी को ये मेंटेन कर देगा, देखो रिलैक्स कर देगा इसकी टोपोलॉजी को काफ़ी। ये जो अजीब सा लग रहा है ना उसको रिलैक्स कर देगा, और ये इसकी शेप भी कोई चेंज नहीं करेगा, प्लेन की शेप वही रहेगी, बस ये रिलैक्स कर देगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि एक बार आप इवन से ट्राई करना। मैंने जो क्वांटिटी 10 और 8 ली है, आप इनको चेंज करके देखना, 12 से 8 करके देखना, 12 से 6 करके देखना, अलग अलग क्वांटिटी में इनको मर्ज करके ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम ऑड नंबर्स के साथ हम खेल सकते हैं, ऑड नंबर्स में कैसे ये मर्ज का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉडलिंग में कोई मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।